हेलो एवरीवन, काजल दी आई एम सच अ बिग ओवर थिंकर और मैं बहुत जल्दी डिप्रेस होती हूँ, मैं बहुत जल्दी एंजाइटी फील करती हूँ। कुछ अगर आपका ऐसा सिचुएशन है तो लेट्स डिस्कस और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के थ्रू। आई गेस आपको ये वीडियो हेल्प कर पाएगा। सबसे पहले समझो कि ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन दो अलग अलग टर्म है। ओवर थिंकिंग मतलब कोई एक थॉट आया जिसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। आई ऑलवेज यूज टू से दिस कि अगर तेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि नीट का एग्जाम नहीं हो सकता, जब तक तुम अपना इमोशन उसमें नहीं डालोगे कि सच में नहीं हो सकता यार, नहीं होगा तो मेरा ये बर्बाद, मेरा ये बर्बाद, मेरा ये, मेरा एक्स, मेरा वाई, मेरा जेड, मेरा ABC, सब जब तक फोकस नहीं, इमोशन नहीं डालोगे, दैट थॉट डज नॉट हैव इट्स ओनली और सर्वाइवल। एक्सिस्ट अकेले तो वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं तुमको ये चीज़ बताऊं कि थॉट का अपने सर्वाइवल के अलावा अगर तुमने उसमें इमोशन डाल भी दिया तब भी अब वो भी थिंकिंग ही है। ओवर थिंकिंग में कैसे जा रहा है? ओवर थिंकिंग में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस थॉट से रिलेटेड या तो उस थॉट को लूप करना, नीट का एग्जाम नहीं हो सकता, नीट का एग्जाम नहीं हो सकता, नीट का एग्जाम नहीं हो सकता। तुम ये नहीं समझ पा रहे कि जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको ये समझ नहीं आता कि तुम जो चीज़ बोल रहे हो ये मजाक है या ये रियलिटी है। तुम जो चीज़ बोल रहे हो उसको ये क्या रियल स्टफ है या ये मजाक है। उसके लिए तुम्हारा बोला हुआ हर स्टेटमेंट, तुम्हारा सोचा हुआ हर थॉट उसके लिए एक प्रूफ है, उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तुम अपनी बॉडी, अपने माइंड को इंपॉर्टेंस जितना नहीं देते हो उतना तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा स्पेसिफिकली सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस ब्रेन जो है वो तुम्हारे हर एक थॉट को प्रोसेस करता है, हर एक थॉट को इमोशन या वैल्यू करता है। अब तुमने क्या किया, या तो तुम उसी सिंगल थॉट को रिपीट करो बार बार लूप में, और या तो अगर तुमने एक थॉट से रिलेटेड कॉज, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सर्कमस्टांसेस, पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट, जब तुम इस पर्टिकुलर थॉट से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें, एनी थॉट जो कि मल्टीपल टाइम फ्रीक्वेंटली रिपीटेटिव मोड में सोचा जाए, दैट बिकम योर ओवर थिंकिंग। अब मुझे बस एक चीज़ बताओ कि तुमको, अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो, JEE के स्टूडेंट हो, जो भी हो एस्पिरेंट, अगर तुमको ओवर थिंकिंग किस चीज़ से रिलेटेड होती है? मॉक में मार्क्स कम आए, सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे डिसाइड कर रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? आज का तेरा रिजल्ट क्या है कि मॉक में मार्क्स कम आए? तेरे पास दो आउटपुट बचे, इधर टू इम्प्रूव, इधर टू सिट बैक एंड थिंक अ लॉट। तेरे पास दोनों ही ऑप्शन तेरे पास खुले। मेजरली क्या होता है, 90% हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। आई विल नेवर से कि हाँ तू अगर नेगेटिव सोच रही है तो तू गलत है, नहीं। हमारा ब्रेन बना ही ऐसा है कि उसको हर एक चीज़ में डिफेंस या एस्केप रूट चाहिए। लेकिन अगर तुझे तेरा गोल चाहिए तो ये तू अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। नाउ इफ़ यू गेट अ लो मार्क्स इन योर मॉक टेस्ट, या अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि काजल दी पढ़ रही हूँ, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, घर वाले ताने मार रहे हैं, वॉट एवर काइंड ऑफ थॉट इट इज़, सबसे पहले तुझे एक काम करना है कि अगर कोई थॉट आता है कि नीट का एग्जाम नहीं हो सकता, नाउ टेक दैट थॉट आउट ऑफ योर बॉडी। मतलब अब ये जो थॉट है इसको बोल के देखो कि नीट का एग्जाम नहीं हो सकता। अब क्या ये जो थॉट है वो तेरे ड्रीम से मिल रहा है या तेरे गोल से मैच कर रहा है कि काजल दी नीट का एग्जाम नहीं होगा तो मेरी लाइफ में कुछ लॉस होगा? क्या बहुत लॉस होगा, तुझे पता है अच्छे से, है ना? तो अब हमको क्या करना है, या तो हम दो काम करेंगे, या तो ये स्टेटमेंट रिवर्स कर देंगे कि काजल दी नीट का एग्जाम होगा, आई नो होगा, खत्म। एक थॉट को इतना पावर मत दो कि वो तुम्हारे बिल्कुल जो सबकॉन्शियस है उसमें जाके घुस जाए। क्योंकि नेगेटिविटी के साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि नेगेटिविटी को हमेशा हम बहुत इंटेंसिटी के साथ डील कर रहे होते हैं, और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा वो वर्ड, उतना ज़्यादा वो थॉट, उतना ज़्यादा वो इमोशन अपने ब्रेन में। और सबकॉन्शियस का एक ही काम है बेटा, सिर्फ सिंगल इकलौता एक काम है कि काजल दी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये काम कैसे होगा। सबकॉन्शियस इज जस्ट अ 3D प्रिंटर। जो तुमने बार बार थॉट्स डाले हैं उसी का रियलिटी तुमको दिख रहा है। तुम सोचो कि अगर तुमने मॉक को लेकर कभी गलत नहीं बोला होता तो तुम्हारे मॉक के मार्क्स कम नहीं होते, ना सोचा होता। अब ये तुमने कहाँ से फीड किया, वेदर इट इज फ्रॉम यूट्यूब, किसी टीचर ने बोला, या एक मॉक में मार्क्स कम आ गए, दो मॉक में मार्क्स कम आ गए, अब तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरे तो मॉक में मार्क्स आने ही नहीं है। क्यों बेटा? अपने सबकॉन्शियस को क्यों इतना छोटा समझ रहा है, और क्यों हर एक छोटे सेटबैक से अपने आप को इतना पीछे खींच लेता है कि तुझे पता ही नहीं चलता कि काजल दी जो मैं सोच रहा हूँ मेरे गोल से मिल भी रहा है कि नहीं। आई नो इनिशियली तुझे तो ऐसा लगेगा कि आधी डिफिकल्ट हो रहा है यार, मैं कितना अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान करूँ। 10% ध्यान कर सकते हैं, मतलब 10% कॉन्शियस हो सकता है कि जब 10% तू अवेयर है कि काजल दी अभी मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है, 10% पूरे दिन में धीरे धीरे करके वो 20% हो जाएगा, धीरे धीरे वो 50% हो जाएगा, और जिस दिन 100% हो जाएगा ना उस दिन तो अपने गोल के बारे में नेगेटिव सोचेगा भी नहीं, और फिर उसके बाद तो उसको पॉजिटिवली फीड कर पाएगा, पॉजिटिवली रीप्रोग्राम कर पाएगा। अब तुमको लगेगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, डेफिनेटली नॉट। ऐसा कोई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, बस ये है कि तू जितना अवेयर रह पाएगा
उतना अवेयरनेस दिखाओ, खासकर किसी ऐसी चीज़ को लेकर। देखो, ओवर थिंकिंग इज़ योर चॉइस, गेटिंग एंजाइटी इज़ योर चॉइस, गेटिंग एंशियस इज़ योर चॉइस। तुमने अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा, अपनी पूरी बॉडी को इतना ज़्यादा हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड पे रखा है ना कि तुम्हारा बॉडी कभी अच्छा फील कर ही नहीं पाता। तुम कभी करने ही नहीं देते हो। एक्चुअली दिक्कत ये है कि तुम नहीं करने देते। तुम अगर एक किसी ने बोला कि तू नहीं कर पाएगा, वो तो बोल के निकल गया ना, उसका तो काम ही यही था कि उसने बोल दिया नहीं हो पाएगा, बढ़िया। उसने तुझे ये बोला क्योंकि वो ये सोचता है कि उसका नहीं हो पाया तो तेरा नहीं हो पाएगा, पर उसकी ली हुई बात को तूने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि अब तूने पूरे का पूरा एक सर्कल, एक लूप चालू किया कि काजल दी मेरा नहीं हो पाएगा, पिछले अटेम्प्ट में इतने मार्क्स थे, पिछले मॉक में मार्क्स थे, पिछला सिलेबस नहीं हुआ, रिवाइज नहीं हुआ, एक्स नहीं हुआ, वाई नहीं हुआ, जेड नहीं हुआ, ए नहीं हुआ। स्टॉप डूइंग दैट। इवन ऐसा नहीं है कि तुम जब ओवर थिंक कर रहे हो तो तुमको पता नहीं है, बट यू फील सो गुड। पता नहीं दुखी होने में इतना क्या मज़ा आ रहा है, और तुम ये भी नहीं सोच पा रहे कि हर जो तुम्हारा थॉट है वो तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहा है। डील विद इट, कॉन्शियसली अपने आप को बाहर निकालो। अगर तुमको लग रहा है बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है काजल दी, अपना फेवरेट म्यूजिक लगाओ, कान में आशाएं लगाओ, विजुअलाइज योर ड्रीम, सिट बैक अगेन, डांस कर लो, वॉक कर लो, किसी से बात कर लो। और अगर ऐसा लग रहा है कि गादी इससे तो अनप्रोसेस रह जाएगा ना, अनप्रोसेस रह जाएगा तो बात कर, खुद से बात कर। कैसे? अगर तुझे लग रहा है कि नीट का एग्जाम नहीं हो पाएगा, ओके गिव मी द प्रूफ, नीट का एग्जाम क्यों नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन पूछो खुद से, क्यों नहीं हो पाएगा। मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, ओके एक एस्पेक्ट हो सकता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एक एस्पेक्ट हो सकता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, एक एस्पेक्ट हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे तो अभी किस पे काम कर सकती है। मॉक का मार्क्स अगले पेपर में होगा। तुम एक बहुत बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है कि तुम ना डिसाइड करते हो खाली आज मैं ना 100 पे हूँ और कल मेरे को 600 पे जाना है। पहले ये डिसाइड करो कि आज के टेस्ट में मेरे 100 मार्क्स हैं, अगले टेस्ट में मेरे 105 होंगे ना, तब भी मैं खुद को ऐसे ही अप्रिशिएट करूंगी जैसे कि अगर मेरे 700 मार्क्स आए होते नीट में तब मैंने किया होता। तुम कर ही नहीं रहे तो ब्रेन को कुछ मिल ही नहीं रहा ना यार। ब्रेन, तुमको पता है प्रॉपर एक रिवॉर्ड सेंटर दिया गया ब्रेन में कि तुम जो चीज़ कर रहे हो, तुमको जो चीज़ अचीव करके खुशी मिल रही है वो चीज़ ज़्यादा करना है, ताकि तुम्हारा जो ब्रेन है वो डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल रिलीज कर सके जो तुमको फील गुड करवा सके। स्टॉप डूइंग इट। ओवर थिंकिंग इज योर चॉइस। यू आर डूइंग ओवर थिंकिंग विथ योर ओन विल पावर। स्टॉप डूइंग इट। और अगर ऐसा फिर भी लगे कि काजल दी अगर ये सब करने के बाद भी तुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, देन जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल टेल यू समथिंग एल्स। बाकी वो थोड़ा सा डीपर फॉर्म हो जाता है। जस्ट डोंट वांट कि तुम किसी भी चीज़ में इतना इंडल्ज हो। बस ये चीज़ें कॉन्शियसली, क्योंकि सोच तो पूरे दिन रहा है, तो कॉन्शियसली अपने आप को लेकर थोड़ा सा उसको निकाल लो। या तो बाहर निकल जाओ, अगर पॉजिटिविटी नहीं बोल पा रहे हो तो बाहर निकल जाओ, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, डू फेवरेट डांस करके देखो, पेंटिंग करके देखो। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ओवर थिंकिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि अपने ब्रेन को तुम इस चीज़ से फीड कर रहे हो। तुम सोचो तो ये गाना सुन लूँगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये जो तुम कर रहे हो ओवर थिंकिंग, मतलब तुम पढ़ भी रहे हो, इसका कोई मतलब ही नहीं होता कि किताब खुली हुई है, नोट्स खुले हुए, लेक्चर चल रहा है, लेकिन हम अपने दिमाग में अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम। लिटरली दिस इज एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम। ये करने से तो अच्छा है कि मत पढ़। Just take off, just sit off, just close the book and start walking, start doing something that your physical body को movement देगा। जैसे ही physical body movement में आएगा, तेरा जो brain है वो physical body के साथ train होगा और ultimately you will feel boost of the energy। थोड़ा सा बात बोलो कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बट ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।